कथन: चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण: चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वो पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा जो है वो दीर्घवृत्तीय है और झुकाव युक्त है, जिससे जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के इसी लिबरेशन के कारण पृथ्वी की सतह से एक समय में उसका केवल 59% भाग ही देखा जा सकता है, जिससे स्पष्ट है कि चंद्रमा का एक भाग क्या है, सदैव पृथ्वी की ओर उन्मुख रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में या प्रशांत महासागर में। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो अटलांटिक महासागर यानी कि जो अंध महासागर है वहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंध महासागर में। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता या वो पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वो 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से जब भी कोई वस्तु को हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके भार का 1/6 हो जाता है। जो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई 60 किलोग्राम की वस्तु आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पर उसका वजन केवल 10 किलोग्राम रह जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली यह भी है कि उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो द्रव्यमान आपका यहाँ पृथ्वी पर होगा वही चंद्रमा पर होगा, लेकिन भार जो होगा वो बदल जाएगा। उल्का है तीव्र गति से चलता तारा, महाअंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, तारामंडल का भाग, पुच्छहीन धूमकेतु। तो जो उल्का होता है वो आकाश में प्रकाश की चलती हुई चमकीली लकीर के भांति दिखाई देता है और उसको टूटने वाला तारा भी कहते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये घर्षण से चमकने लगता है और जब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्या करते हैं कि सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? प्लूटो, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो धूमकेतु जो शुमेकर लेवी 9 था उसकी खोज 1993 में जो वैज्ञानिक थे कैरोसील शुमेकर और डेविड लेवी उन्होंने की थी। और ये ब्रह्मांड में विचरण करते हुए धूमकेतु जो है वो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा बृहस्पति उसके आकर्षण क्षेत्र में आया और 1994 के मध्य बृहस्पति से टकरा गया, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और सौरमंडल के जो दो घटक हैं उनके बीच में देखी जाने वाली पहली टक्कर थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में स्थित है? बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या रोम? तो उपयुक्त स्थानों में से जिस स्थान का अक्षांश मान सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्थिति उतनी ही अधिक उत्तर में होगी। तो जो बीजिंग शहर है उसका अक्षांश स्थिति 39 डिग्री नॉर्थ है लगभग में, और नई दिल्ली जो है उसका 28 डिग्री है, न्यूयॉर्क का 40 डिग्री और रोम यानी कि जो इटली में है उसका 41 डिग्री है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोम। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 364,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर या 350,000 किलोमीटर। तो चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो 384 किलोमीटर है, लेकिन उपयुक्त विकल्प में जो सबसे समीप है वो क्या है, 364,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है वो 363 के आसपास है, जबकि मैक्सिमम जो है वो 405 किलोमीटर के आसपास है। तो इसकी जो औसत दूरी बनती है वो 384 के आसपास बनती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 364,000 किलोमीटर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो समकोणीय होती है यानी कि 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 90 डिग्री। निम्न आकृति में दिए हुए भौगोलिक विवरणों पर विचार कीजिए। 15 डिग्री एन एल ए, 15 डिग्री एन एल, 5 डिग्री एल, 6 डिग्री एल। उपरोक्त आकृति में ए द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में स्थिति को व्यक्त करता है? तो उपरोक्त प्रश्न में अक्षांश एवं देशांतरीय यूरोपीय देश जो है वो बेल्जियम के समकक्ष है। बेल्जियम जो है 50 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश और 5 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, यूरोप, जो कि दिए गए देशांतरों के काफ़ी निकट है।
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल जो होता है इसका एक सशक्त मीडियम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। इसी कारण क्या है कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वो कहाँ उतरेगा? तो जो एक गोलार्ध से दूसरे में हवाई जहाज से जाने के लिए ध्रुवों से होकर गुजरना पड़ता है, अतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरकर पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर उतरने वाला कोई भी विमान उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर उत्तरी गोलार्ध में ही 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतरों पर उतरेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूँकि धूमकेतु सामान्यतः दो पुच्छ होती है धूमकेतु में, पहला धूलकणों से युक्त, दूसरा आयोनाइज्ड। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पुच्छ जो है सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि धूलकणों से जो युक्त पुच्छ होता है वो सूर्य से उत्पन्न जो विकिरण दबाव हो उसके सहारे आगे बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वह दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो 0 अक्षांश और 0 देशांतर रेखा का जो मिलन है अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है और ये खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। सुमेलित कीजिए, ग्रह कौन सा है? तो ग्रह सभी को पता है, इसमें क्या है, यूरेनस है। उपग्रह क्या है? वो आपका चंद्रमा है। पुच्छल तारा कौन सा है? वो हेली है। और कृत्रिम उपग्रहयान क्या है? वो आपका मैरिनर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक देश अपने सेलेनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। ये यश प्राप्त करने वाला देश है जापान, चीन, भारत, पाकिस्तान। सेलेनी का जापानी उपनाम काग्यू है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया ये जापान का अंतरिक्ष यान था और इसे 2007 को प्रक्षेपित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएँ हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ब्लू मून की परिघटना है जब एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण जो है ये घटना घटित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, कारण अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग आधा भाग ही दिखाई देता है, इसीलिए कथन ये जो है वो सत्य है। पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की कक्षा के परिक्रमा लगभग एक ही समय में पूरी करता है। तो इसका कारण आर भी सही है और कारण जो है इसकी व्याख्या इसलिए करता है क्योंकि जो तुल्यकालिक परिक्रमा है उसी के कारण ही चंद्रमा में द्रव्यमान का वितरण जो है वो असममित है या अनसिमेट्रिक है, जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के एक गोलार्ध को अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर पर बजेंगे? तो 82 डिग्री 30 मिनट पर जब मध्याह्न हो तो 6:30 बजे प्रातः का मतलब 5.5 घंटे का अंतर, क्योंकि ये भारत का मानक समय है तो 5 घंटे का में 82 डिग्री 30 मिनट का अंतर अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0 डिग्री। आज का अभ्यास प्रश्न है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर या अक्षांश? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।